नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा है। 6 साल के बच्ची के सामने सोचे बाप अपनी जो वाइफ होती है उसको ही मार देता है सिर्फ दहेज के लिए। सोचे परिवार यहाँ पर मौजूद है, क्या मामला था और कैसे क्या हुआ था वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सर, आप लोग फैमिली से हैं, कैसे क्या हुआ था? लड़की को जी प्रताड़ित करते थे वो बार बार दहेज के लिए। कहते थे कि तुम्हारी शादी में क्या दिया है, मेरी शादी, मेरे बेटे की शादी बहुत दूसरी जगह से हो रही थी, वहाँ से हमें गाड़ी मिल रही थी, ये मिल रहा था, वो मिल रहा था, तो उसको बार बार प्रताड़ित कर रहे थे। हमने 1-2 बार उनकी हेल्प भी की थी, कभी 10,000 दे दिए, कभी 30,000 दे दिए। अब रक्षाबंधन पे भी उनकी हेल्प करी थी, 50,000 रुपये दिए थे। उसके बाद में भी क्या नाम है, उन्होंने लड़की को मार दिया। मतलब सिर्फ ये दहेज के लिए मारा या फिर पहले से कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ? उसी के लिए, पैसे के लिए परेशान पैसों के लिए? जी सर। कितने साल हो गए थे शादी? ये शादी को 7 साल हो गए, 8वीं साल चल रही है। तो 7 सालों मतलब लगातार ये लोग उसको पीड़ित कर रहे थे कि परेशान करते दहेज के लिए? उसके लिए हमने घर पे भी रोका था लड़की को। फिर पंचायत होती है जो अपने रिश्तेदारों के बीच में, उनके द्वारा हमने उसको भेजा है। भेजने के बावजूद फिर ऐसे ही मतलब यही हाल हुआ है उसके साथ। तो बेटे बताते हो कि फिर भी आप लोग फोर्सफुली उसको भेज देते थे? अभी 6 महीने में आई है, वो खुद 6 महीने में आई है। अभी रिश्तेदार वगैरह सब ना हो। तो बेटी का घर कब? तो बेटी ही चली गई। मतलब एक तरीके से जब वो आप लोग को बता रही थी चीजें कि मेरे को मारा पीटा जा रहा है, फिर ऐसा कुछ हो रहा है, मेरे को पीड़ित किया जा रहा है, तो आप लोग को समझदारी से काम लेना चाहिए कि दहेज के लिए मतलब बेटी मर गई। उसके लिए हमने भेजा नहीं बेटी को। 6-7 महीने से बेटी घर पे ही थी हमारी। तो उसके बाद 10 दिन पहले रिश्तेदार वगैरह सारे गोल हुए थे, एक साथ इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने कह सुन के तो उसे भेज दिया था, इसलिए उन्होंने भेज दिया था। उसके बाद अभी रक्षाबंधन पे भी गई थी बेटी घर पे। तो अभी कल शाम को भी बात हुई है बेटी से, तो कोई बात नहीं थी। रात को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सुबह हमारे पास 3 बजे के आसपास पुलिस वालों का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे कि आपकी बेटी को ससुराल वालों ने मार दिया है। और सुबह 5 बजे फिर हम आए हैं यहाँ पे, हमने देखा है तो पुलिस में जो मुजरिम है उसको हिरासत में ले रखा है पुलिस वालों ने। बाकी रिपोर्ट हो गई है जी हमारी। बच्चे वगैरह है कुछ? हाँ, बेटी है, क्या नाम है, 5-6 साल की। 5 साल की बेटी है। तो बेटी ने भी कहा कि पापा ने मम्मी को बहुत जोर से मारा, मम्मी खून हुई पड़ी थी पूरी, और दादा ने उनके पकड़ा हुआ था बेटी को भी। तो बेटी ने, जो बच्ची थी, बच्ची ने दादा के हाथ को खा के उन्होंने भगने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मम्मी को मत मारो। तो जो ओमिंदर जी थे, ओमिंदर जी ने गेट बंद करके बेटी उसको मार रहे थे, लड़की को। किस चीज से मारा था? मतलब पंखे से मारा है जी, पंखे को सिर पे मारा है। देखिए सीलिंग फैन को। क्या गले में, जैसे कि हमें पुलिस ने बताया, गले में भी चुन्नी बंधी हुई थी और पंखे से बाहर किया गया है। पंखे का निशान सर पे है। अच्छा, तो अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और ये ससुराल पक्ष में और कोई यहाँ पर है मौके पर जो यहाँ पर? पक्ष में कोई नहीं है, ससुराल पक्ष से कोई नहीं है, हम लड़की के पक्ष से हैं। अच्छा, यहाँ ससुराल पक्ष कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा? सास ससुर या फिर सास ससुर दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं अपने लड़के के साथ। लड़का उनका हिरासत में लिया हुआ। अच्छा, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, ये कब का मामला है? ये आज रात का ही मामला है। मतलब लगातार 7 साल हो गए थे बेटी को शादी को, और लगातार उनको वो परेशान करे थे दहेज के लिए। क्योंकि शादी से पहले आप लोगों ने कुछ पता नहीं किया कि मतलब दहेज कितनी भूख है लोगों को? नहीं, एक्चुअली ऐसा पता होता है तो फिर कोई शादी ही नहीं करेगा। इंसान को सिर्फ हम आगे से ही देख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो कैसा है कैसा नहीं है। उस टाइम पे उन्होंने कोई डिमांड ऐसी नहीं की थी, लेकिन उसके बाद बार बार कंटिन्यू उनकी डिमांड आती रही और हम मतलब उनसे कह सुन के थोड़ा बहुत तो डिमांड को पूरा करते रहे। कभी 10,000 दिए, कभी 30,000 दिए, कभी 20,000 दिए, इस तरीके से। लेकिन उसके बाद कभी 6 महीने ठीक से रह रही है, कभी साल ठीक से रह रही है। तो उस तरीके से बार बार मतलब प्रताड़ित। जब पैसे खत्म हो जाते थे तब परेशान करना शुरू कर देते थे? ऐसा हम नहीं कह सकते कि पैसे खत्म हो जाते थे। मतलब 50,000 रुपए, 20,000 रुपए कितने दिन एक आदमी चला सकता है। लेकिन बार बार उनकी डिमांड बढ़ती रही और वो प्रताड़ित करते रहे। अभी रक्षाबंधन पे भी उन्होंने बोला था कि तू तब जाएगी अगर अपने घर से 50,000 रुपए लेके आती है। तो उसने हम पे फोन किया कि पापा ये ऐसे कह रहे हैं। हमने बोला कि ठीक है बेटा, तू आ जा घर पे, हम 50,000 रुपए दे देंगे। तो हमने ओमिंदर पाल से भी पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी नया घर लिया है, तो मुझे उसकी मेंटेनेंस, पर्वतीय कॉलोनी में, मुझे उसकी मेंटेनेंस के लिए 50,000 रुपए चाहिए। तो उस घर में आपकी लड़की भी तो रहती है। तो हमने फिर भी उसे 50,000 रुपए दे दिए। उसके बाद लड़की रक्षाबंधन से अपने घर आ गई। तो
मतलब कल शाम को बात भी हुई है लड़की के साथ, तो यही कह रही थी कि पापा ये मुझे फिर भी दोबारा परेशान कर रहे हैं। तो हमने बोला कि ठीक है बेटा, हम आने वाले हैं, 1-2 दिन में फरीदाबाद आएंगे, हम पलवल के रहने वाले हैं, 1-2 दिन में फरीदाबाद आने वाले हैं, तो हम देखेंगे। लेकिन आज सुबह हमें पता लग गया कि पुलिस के द्वारा जैसे इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपकी लड़की को मार दिया गया है ससुराल वालों ने। अभी मतलब मायका पलवल में था और ससुराल इनका पर्वतिया कॉलोनी में है। हाँ जी, पर्वतिया कॉलोनी में रहते। अच्छा, क्या उम्र की हुई है? 29। फोटो वगैरह है कोई? फोटो है। नाम क्या था उनका? लड़की का नाम प्रीति था। प्रीति? हाँ। पूरा नाम? प्रीति शौनक। प्रीति सोनक। एक दो फोटो है किसी के पास जो फोटो दिखा सके लड़की की? एक बार हम आपको उस महिला की फोटो भी दिखाने की कोशिश करें। सोचे 6 साल के महज बच्ची थी जिसने अपने बाप को ही देखा है मारते हुए अपनी माँ को, और जब वो रोकने की कोशिश करती, माँ की फोटो है ना ये? हाँ, ये देख सकते हैं, ये माँ की फोटो है। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगी। 28 साल इनकी उम्र है और प्रीति सोनक करके नाम है इनका, और जो 29 ईयर है, और पर्वतिया कॉलोनी में इनका ससुराल है, और मायका जो है वो पलवल में, पलवल से ब्याही थी, मतलब यहाँ पर ये आते हैं। लेकिन सिर्फ दहेज के लिए सोचे, महज कुछ पैसों के लिए रक्षाबंधन में ही भेजा था कि घर की मेंटेनेंस करवानी है, मतलब ये आपकी बेटी भी घर पे रहती, जाहिर सी बात है उसको परिवार वालों को बोला जाता है। उसके बाद जब परिवार वहां पहुंचते बेटी, तो 50,000 रुपए की डिमांड की जाती है कि आप अपने मायके से 50,000 रुपए लेके आइए, तभी आपको घर में आने की परमिशन है। जब बेटी पहुंच जाती है तो फिर भी सोचे उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। उसके बाद पंखे से उस पर वार किया जाता है सर पे, जिसपे गहरी चोट आती है, जिसका उस महिला की मौत हो जाती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए सिटी न्यूज़ 100। मैं आज मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए नमस्कार।